बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक श्यामली हवेली खड़ी थी। यह हवेली कभी राजा मानव सिंह की थी, लेकिन अब वीरान और भूत ही मानी जाती थी। गांव में अफवाह थी कि वहां एक चुड़ैल का साया है जो हर अमावस्या की रात अपने शिकार की तलाश में निकलती है। कहते थे कि जिसने भी उसे देखा वह या तो पागल हो गया या फिर कभी नहीं लौटा। लेकिन नकुल, जो शहर से नया नया गांव आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे यह सब कुछ मात्र एक अफवाह लगती थी। नकुल पेशे से पत्रकार था और इन भूतिया कहानियों की सच्चाई सामने लाना चाहता था, और अमावस्या की रात श्यामली हवेली जाने का फैसला किया। वह हवेली पहुंचा। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। उस रात में हवेली बहुत की डरावनी लग रही थी। वह हिम्मत करके हवेली के अंदर गया। हवेली के अंदर खूब अंधेरा था। धूल और मकड़ियों के जालों से भरी सीढ़ियां चरमरा रही थीं। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनमें बने राजा रानियों की आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे वे नकुल को घूर रही हो। तभी अचानक उसे लगा कि कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक हवा में एक धीमी सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा तो सामने एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं, बाल उलझे हुए और उसके पैर उल्टे थे। अब तुम भी यहीं रहोगे? चुड़ैल की गूंजती आवाज हवेली की दीवारों से टकराई। नकुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा खुद बंद हो गया। तभी हवेली की दीवारों पर लगे आईनों में अजीब आकृतियां दिखने लगी। कई अंधेरे चेहरे जिनकी आंखों में नफरत थी। तभी नकुल की एक पुराने चित्र पर नजर पड़ी। ये वही औरत थी जो चुड़ैल बन चुकी थी। नकुल ने पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल ने कहा, मेरा नाम रुक्मिणी है। चुड़ैल की लाल आंखें अचानक आंसुओं से भर गई। नकुल को याद आया था कि रुक्मिणी राजा मानव सिंह की पुत्री थी। लेकिन जब राजा को पता चला कि रुक्मिणी को राजघराने के एक सैनिक से प्यार था, तो उसने उसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। रुक्मिणी ने मरते मरते श्राप दिया कि जब तक वह इस राजवंश को पूरी तरह समाप्त नहीं कर देती, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और फिर राजमहल में मौत का तांडव आरंभ हो गया। एक के बाद एक मौत होती चली गई। इन सब से डरकर राजा मानव सिंह राजमहल छोड़कर दूर चला गया। नकुल की आंखों में अब डर की जगह दया थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। रुक्मिणी की आत्मा नकुल के सामने आई और बोली, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो उस राजवंश का अंत करो जिसने मुझे यह दर्द दिया। मेरा बदला अधूरा है। राजा का वंश अब भी जीवित है। नकुल को याद आया कि मानव सिंह का आखिरी वंशज राजेंद्र सिंह गांव के पास ही रहता था। वह राजा के काले कर्मों को छुपाने के लिए ऐसी कहानियां फैलाता था कि हवेली में एक खून की प्यासी चुड़ैल का साया है। नकुल ने फैसला कर लिया। अगले ही दिन उसने अपने अखबार में राजा मानव सिंह के अत्याचारों और रुक्मिणी की हत्या की सच्चाई छाप दी। जब गांव वालों को असली सच पता चला तो उन्होंने राजेंद्र सिंह को हवेली लाने का फैसला किया। राजेंद्र सिंह को जबरदस्ती हवेली लाया गया। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। नकुल और गांव वाले बाहर से चीखें सुन सकते थे। जब दरवाजे खुले तो अंदर बस खून के निशान थे। राजेंद्र सिंह का कोई नामो निशान नहीं था। रुक्मिणी की आत्मा हवेली के ऊपर प्रकट हुई और एक आखिरी बार नकुल की तरफ देखकर मुस्कुराई। फिर वह हवा में गायब हो गई। अब हवेली वीरान थी, लेकिन अब वहां कोई भूतिया साया नहीं था। रुक्मिणी को न्याय मिल चुका था। नकुल ने आखिरी बार हवेली की ओर देखा और बुदबुदाया, अब तुम्हें शांति मिले रुक्मिणी।